हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि सामान्य जीके की क्लास है, आर्मी अग्निवीर बैच चल रही है और इसमें अभी अपनी जो लिखित परीक्षा है उसकी अपन लिखित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो सामान्य जीके में आज अपना सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि भारत में सबसे ऊंचा, बड़ा, लंबा, छोटा, क्योंकि अधिकतर यहीं से प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए अपन शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। देखिए, भारत में सबसे बड़ा, सबसे लंबा और सबसे ऊंचा, सबसे छोटा भी है। आप समझ जाइए, सबसे ऊंचा, लंबा, बड़ा, छोटा सब कुछ इसमें डिस्कस किया गया है। तो अभी मैं इसका एक पार्ट लाया हूँ। अगर मुझे लगेगा कि इसमें बहुत सारे और कुछ फैक्ट छोटे हैं तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी लाऊंगा, पर अभी जितना भी इंपॉर्टेंट है सारा मैं अभी ले आया हूँ। तो आप इस पार्ट को कंसंट्रेशन से सुनिएगा। देखिए, भारत सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, तो आप जानते हैं कि भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? जैसा कि ये अपना भारत है। तो ये देखिए, अब गुजरात की जो तटरेखा है वो सबसे लंबी है। तो गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी कितनी हुई? 1600 किलोमीटर। तटरेखा मतलब इधर पानी है, तो पानी के साइड कौन से स्टेट की सबसे ज़्यादा बाउंड्री होती है? तो वो हो गया गुजरात। फिर सबसे बड़ा पशुओं का मेला, देखिए जानवरों का सबसे बड़ा मेला लगता है बिहार में, सोनपुर में। तो ये है सबसे बड़ा पशुओं का मेला, बिहार सोनपुर में है। फिर उसके बाद सबसे बड़ा लिवरपूल, ठीक है, सबसे बड़ा लिवरपूल कौन सा है? हावड़ा ब्रिज, कोलकाता। कहाँ पर है ये? पश्चिम बंगाल, बहुत ही फेमस है। फिर सबसे लंबा रेल मार्ग, सबसे लंबा रेल मार्ग मतलब ऐसा रेल मार्ग जहाँ पर ट्रेन सबसे लंबी चलती हो। मतलब ये चालू होता है डिब्रूगढ़ से, जो है असम में। असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक, तमिलनाडु कन्याकुमारी तक जाता है। और इस ट्रेन का नाम, हाँ ट्रेन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी लिख लीजिए आप, विवेक एक्सप्रेस, ठीक है। विवेक एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है और सबसे लंबी चलने वाली ट्रेन है। क्यों? क्योंकि चलती है असम में। मतलब अपना जो ये भारत है तो यहाँ पे असम से चलती है और चल के कहाँ तक आती है? इस कोने तक। मतलब पूर्व से चलती है और दक्षिण नीचे तक आती है, तमिलनाडु तक। फिर सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? कुतुब मीनार। आई थिंक आप सब जानते होंगे कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। तो ये सबसे ऊंची मीनार है दिल्ली में। फिर सबसे बड़ा चिड़ियाघर, चिड़ियाघर आप जानते हैं, जू बोलते हैं जिसको। तो ये है अरिगनर अन्ना जूलॉजिकल गार्डन, तमिलनाडु में ही है। नाम थोड़ा अजीब है, पर अजीब नाम है, ये भी आपको फ़ायदा रहेगा कि आपको इस सब का नाम मिले, अरिगनर अन्ना जूलॉजिकल गार्डन। इसको लिक गार्डन रखा है, पर ये है सबसे बड़ा चिड़ियाघर। फिर सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद नई दिल्ली में है, ठीक है। सबसे लंबी सड़क, सबसे लंबी सड़क सुरंग, ठीक है। तो ये है चेनानी नाशरी सड़क सुरंग। इसका अब नाम क्या हो गया? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया है और ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। सबसे लंबी सड़क सुरंग है। अब अपन नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। तो ये अपनी नेक्स्ट स्लाइड है। अब इसमें अपन देख लेते हैं सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है? बुलंद दरवाज़ा। एक सेकेंड, सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है? बुलंद दरवाज़ा। और यह कहाँ पर है? आगरा जिले के फतेहपुर सीकरी में। और इसको किसने बनवाया था? अकबर राजा ने बनवाया था। गुजरात विजय होने के बाद अकबर ने बनवाया था आगरा में, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा। तो आप इसको लिख लीजिएगा, आगरा इसका तो जिला है और उस शहर का नाम है फतेहपुर सीकरी में। फिर सबसे बड़ा गुंबज, तो गोल गुंबज बीजापुर कर्नाटक में है सबसे बड़ा गुंबज। मतलब जो एक मस्जिद या मंदिर के ऊपर आपने ऐसा गोल टाइप देखा होगा, तो उसी का है सबसे बड़ा गोल गुंबज बीजापुर में। सबसे बड़ा स्टेडियम सरदार पटेल स्टेडियम। देखिए इसका एक नाम और है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ये कहाँ पर है? गुजरात में। गुजरात में कहाँ पर? अहमदाबाद में। और अहमदाबाद में इसकी सीटिंग कैपेसिटी कितनी है? 1,32,000, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा स्टेडियम है। और ये क्रिकेट का तो वर्ल्ड में विश्व में सबसे बड़ा स्टेडियम है। फिर सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग तो क्या है? NH44। ये बहुत सारे राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़कर अभी NH44 में, पहले NH7 था, आपको याद हो तो NH7 अपन पढ़ते थे, पर NH7 में ही अब बहुत सारे पार्ट जोड़ गए हैं जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है। फिर सबसे बड़ी मानव निर्मित झील, मानव निर्मित मतलब ऐसी झील जो इंसानों के प्रयासों द्वारा बन गई है। इंसान ने क्या करा? डैम बनाया है, तो उसके पीछे जो पानी भरा था वो झील कहलाता है। तो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर उसका नाम है।
याद रखना, गोविंद वल्लभ पंत सागर रिहंद नदी पर है और किसके पीछे बनी है वो? रिहंद बांध के पीछे ही बनी है। मतलब दोनों रिहंद बांध और रिहंद नदी, रिहंद बांध परियोजना, ठीक है। लेकिन अगर ये गोविंद सागर कर दे, ये हटा दे, तो ये भाखड़ा नांगल डैम के पीछे बना हुआ है गोविंद सागर। लेकिन गोविंद वल्लभ पंत सागर कहाँ पर है? रिहंद नदी पर। फिर खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील उड़ीसा, ये लेगुन झील है खारे पानी की सबसे बड़ी झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील जम्मू कश्मीर, ठीक है, झेलम नदी के पास बसी हुई है। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप, माजुली नदी द्वीप आपको मैंने बहुत बार पढ़ाया भी है, असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, सबसे बड़ा नदी द्वीप, इसको जिला भी घोषित करके है। सबसे लंबी सहायक नदी 1450 के लगभग इसकी लंबाई है यमुना की, और ये अपने आप में बहुत लंबी नदी है, किंतु ये सहायक नदी में गिनी जाती है। और किसकी है ये? गंगा की सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी। फिर दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी, इसकी लंबाई है 1465, सॉरी ये 1376 के लगभग है, 1465 गोदावरी नदी की है। उसके बाद सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? भूपेंद्र हजारिका सेतु, असम में है। उसके बाद सबसे लंबी नदी है गंगा नदी है, आपको भी पता है 25 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट स्लाइड। फिर है सबसे लंबा बांध। अब बांध 2-3 प्रकार के, ठीक है। एक है सबसे लंबाई में सबसे ज़्यादा, मतलब अगर ये बांध बना हुआ है, पेन ले लेते हैं अपन, ये बांध बना हुआ है, तो ये जो है ये लंबाई में सबसे ज़्यादा कौन सा है? हीराकुंड बांध। कितनी है? 4.8 किलोमीटर इसकी लगभग लंबाई है। फिर सबसे ऊंचा बांध, अब ऊंचाई में आप देखोगे तो ये ऐसा ऊंचाई में है, तो ये 260 मीटर है। ये कौन सा है? टिहरी बांध। हीराकुंड बांध किस नदी पे? महानदी नदी पर। और टिहरी बांध कौन सा है? भागीरथी और भिलांगना नदी का जो संगम है ना, वहाँ पर बना हुआ है, उत्तराखंड में। ये कहाँ है? उड़ीसा में, और ये उत्तराखंड में। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, जनसंख्या वाला, क्षेत्रफल वाला, जनसंख्या तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश। फिर सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया वाइज कहाँ कितनी ज़मीन है? सबसे ज़्यादा राजस्थान के पास ज़मीन है, सबसे कम ज़मीन गोवा के पास है। फिर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जगह के हिसाब से लद्दाख है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश जहाँ सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं दिल्ली, और सबसे कम लोग रहते हैं लक्षद्वीप में। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सबसे लंबी नहर कौन सी है? एक सेकेंड। सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। कहाँ से निकल रही है ये? हरिके बैराज। हरिके बैराज कौन सी नदी के संगम पर पे है? व्यास और सतलज नदी के संगम पर, वहाँ से निकल रही है इंदिरा गांधी नहर। तो यह है भारत की सबसे लंबी नहर है। फिर सबसे अधिक आबादी वाला शहर है, ऐसा शहर, अब राज्य नहीं पूछा है, अब शहर पूछा है, तो शहर कौन सा है? मुंबई, जहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, आपको पता है 13 बंदरगाह है, तो उसमें सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान, मतलब भारत का ऐसा सम्मान जिसमें अगर ये मिल जाए तो आप समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ी बात है किसी भी इंसान के लिए, तो वो है भारत रत्न। फिर है मानव निर्मित सबसे बड़ी कृत्रिम झील, इंसानों के द्वारा, मैंने अभी इसको आपको बताया है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल लेक, तो ये मानव निर्मित कौन सी है? वही गोविंद वल्लभ पंत सागर झील रिहंद नदी पर है। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान, ये इधर से इधर आ गया, इसको इसके पाले में पहुँचाओ। थार रेगिस्तान राजस्थान में है। भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे बड़ा सहारा रेगिस्तान। भारत तथा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, देखिए सुंदरवन का डेल्टा बहुत फेमस है। सुंदरवन का डेल्टा क्यों फेमस है? क्योंकि ये अपने भारत में बनता है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर तो हुगली नदी तक, पश्चिम बंगाल तक, इतना बड़ा डेल्टा है। तो यह सुंदरवन का डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के मिलन पर क्या बनता है। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, 182 मीटर ऊंची है, गुजरात राज्य में है और विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है अभी तक। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, ये भी विश्व में सबसे भारत का है। भारत में आप जानते हैं ना मेघालय, ये भारत की आकृति है लगभग, इसमें ये जो यहाँ पर जगह है मेघालय मौसिनराम, तो मेघालय में यहाँ पर है गारो खासी जयंती, खासी पहाड़ी पे है,
ये वाला स्थान मौसिनराम चेरापूंजी। तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मौसिनराम चेरापूंजी। तो आई थिंक आपको ये सारा क्लियर हुआ होगा। अब मैं अपन नेक्स्ट स्लाइड करेंगे, इसमें नेक्स्ट स्लाइड नहीं है। तो इस तरह से अपने आज का लेक्चर भी ख़त्म हुआ। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और आगे इसी तरह का कंटेंट अपन और एनर्जी और अच्छे एक्यूरेसी और प्लस अच्छे क्वालिटी कंटेंट के साथ अपन इस लेक्चर चैनल पे आते रहेंगे। तो आप बने रहिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड वेलकम।